उल्लू बाज के घोंसले में रहता था, कोयल का स्थान कौवे ने ले लिया था। यह कहावत जिस मुगल बादशाह के बारे में प्रचलित है उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। आज हम लोग उत्तर मध्यकाल के सेकंड शासक जहांदार शाह के बारे में जानेंगे। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। जहांदार शाह के 4 भाई थे, अर्थात जो बहादुर शाह प्रथम था उसके 4 बेटे थे, अजीजमान, रफीसमान, जहान शाह और जहांदार शाह। जहांदार शाह इसमें सबसे योग्य सिद्ध होता है क्योंकि वह जुल्फिकार खान एक अमीर होता है, उसकी सहायता से उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने सभी भाइयों को पराजित कर देता है और दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होता है। जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां को अपना वजीर नियुक्त किया और वजीर नियुक्त होते ही जुल्फिकार खां ने जहांदार शाह को एक सलाह दी जजिया कर खत्म करने को, और उसकी सलाह पर ये जजिया कर को खत्म कर देता है। आमेर के राजा होते हैं राजा जय सिंह, इनको मिर्जा की बात से सुशोभित करता है जहांदार शाह और मालवा का राजा, मालवा का सूबेदार बनाता है। इसी तरह आगे राजा अजीत सिंह जो मारवाड़ के राजा होते हैं, इनको महाराजा की बात से सुशोभित करता है और इनको गुजरात का राजा बनाता है। कहा जाता है कि जहांदार शाह के समय में गायकों और जो नर्तकियां थी इनका वर्चस्व बहुत बड़ा हो चुका था और इस प्रकार इनके वर्चस्व में कहा जाता है कि एक लाल कुमारी वैश्य थी जो इनको इनकी प्रेमिका के रूप में रहती थी, उसका हस्तक्षेप भी इनके राज्य में, इनके शासनकाल में बढ़ गया था। इस प्रकार आगे की बात करते हैं। इक्तादारी प्रथा जो थी इसके शासनकाल में बहुत विस्तृत हो चुकी थी जहांदार के शासन के समय में, और जिससे जो साहूकार थे वो लोग भी जमीनों को इक्ता पर लेने लगे थे। जहांदार की हत्या अजीजमान के बेटे फर्रुख शेर ने की। इसमें इसकी सहायता सैयद बंधु ने की थी। सैयद बंधु का नाम यहाँ पे हम लोग जानेंगे, दोनों भाइयों का नाम, एक का नाम था अब्दुल्ला खां और दूसरे का नाम था हुसैन अली खां, और इनका कहा जाता है कि 1713 से 1721 ईस्वी तक इतना बोलबाला हो चुका था मुगल शासन व्यवस्था में कि इनको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाने लगा था। अर्थात ये जैसा चाहते थे, जिसको चाहते थे उसको राजा बनाते थे, जिसको चाहते थे राजा के पद से हटा देते थे। आगे हम लोग जानेंगे फर्रुख शेर के बारे में। इन सैयद बंधुओं में जो अब्दुल्ला खां था उसको वजीर के पद पर, और जो हुसैन अली खां था उसको मीर बख्शी के पद पर जहांदार शाह को मारने के बाद फर्रुख शेर नियुक्त करता है। उसके बाद जानते हैं कि उस समय बादशाह के दरबार में 3 तरह के गुट के लोग रहते थे, 3 तरह के अमीर के गुट थे, ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। ईरानी लोग वो ऐसे लोग थे, ऐसे अमीर थे जो ईरान और खुरासन से आए थे। तुरानी लोग ऐसे थे जो मध्य एशिया से के निवासी थे, और हिंदुस्तानी अमीर ऐसे अमीर थे जो जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। फर्रुखशियन ने निजामुल मुल्क, जिसका नाम था चिनकिलिस खां, तो चिनकिलिस खां को ये 6 सूबों का सूबेदार बनाकर, मतलब सूबेदारी नियुक्त देता है इसे।
फर्रुखसियर के समय में 1716 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर की मारकर हत्या कर दी जाती है और फर्रुखसियर शाही फरमान जारी करता है कंपनी के लिए, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा इतिहासकार आम्स ने कहा। और इसी प्रकार मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली खां के मध्य संधि होती है, जिसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह बात इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल कहते हैं। उसके बाद आगे समझते हैं। सैयद बंधुओं का प्रभाव कम करने के उद्देश्य से फर्रुखसियर उनके लिए षड्यंत्र रचने लगा। इस षड्यंत्र का जब उनको पता चला सैयद बंधुओं का, तो उन्होंने फर्रुखसियर को बादशाह के पद से अपदस्थ करवा दिया और उसकी हत्या करवा दी। यह मुगल शासन के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी थी जब किसी बादशाह को किसी अमीर द्वारा मरवा दिया गया था। उसके बाद फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद जो सैयद बंधु थे, उन्होंने रफीद दर्जात और रफीद दौला, जो दोनों रफी उस्मान के बेटे थे, जिसको हम पहले बता चुके हैं कि रफी उस्मान जो है बहादुर शाह प्रथम का बेटा था। तो रफी दर्जात को ये लोग शासक बनाते हैं, बादशाह बनाते हैं, लेकिन इसकी मृत्यु जो है टीबी अर्थात क्षय रोग से हो जाती है। फिर उसके बाद ये रफीद दौला को बादशाह बनाते हैं, जिसकी मृत्यु पेचिश से हो जाती है। और हमें यह ध्यान रखना है कि अकबर की भी मृत्यु जो है पेचिश से हुई थी। इसके बाद रोशन अख्तर, जो मोहम्मद शाह के नाम से सिंहासन पर बैठता है, सैयद बंधु इसको बादशाह बनाते हैं। तो अगले एपिसोड में हम लोग रोशन अख्तर अर्थात मोहम्मद शाह के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।